मसूरी, पहाड़ों की रानी। एक ऐसी जगह जहाँ खूबसूरत वादियाँ, अंग्रेज़ों के ज़माने की इमारतें और शांत जंगल देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी खूबसूरत शहर में एक ऐसा स्कूल भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहाँ आज भी अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक ऐसा स्कूल जहाँ एक रहस्यमयी कमरे की कहानी सुनाई देती है, जहाँ सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा को देखने के दावे किए जाते हैं और जहाँ एक पुरानी मूर्ति को नुकसान पहुँचाने पर पूरे स्कूल के लिए दुर्भाग्य आने की बात कही जाती है। आज हम जानेंगे मसूरी के मशहूर ओक ग्रोव स्कूल से जुड़ी उन डरावनी किंवदंतियों के बारे में जो दशकों से छात्रों और शिक्षकों के बीच सुनाई जाती आ रही है। ओक ग्रोव स्कूल उत्तराखंड के मसूरी के झड़ी पानी क्षेत्र में स्थित है। इसकी स्थापना 1888 में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। शुरुआत में यह रेलवे कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाया गया था, लेकिन बाद में यह भारत के प्रतिष्ठित बोर्डिंग स्कूलों में शामिल हो गया। स्कूल की इमारतें स्विस गॉथिक शैली में बनी हुई हैं। पुराने गलियारे, लकड़ी की सीढ़ियाँ, विशाल पेड़ और धुंध से ढकी पहाड़ियाँ, ये सब मिलकर इस जगह को रहस्यमय बना देते हैं। इस स्कूल की सबसे चर्चित कहानी लड़कियों के हॉस्टल के एक पुराने कमरे से जुड़ी है। कहा जाता है यह कमरा कभी एक मैट्रन का था। लोक कथाओं के अनुसार उस मैट्रन ने इसी कमरे में आत्महत्या कर ली थी। बाद में इस कमरे को लॉकर रूम में बदल दिया गया, लेकिन तभी से छात्रों ने यहाँ अजीब अनुभव होने की बातें बनानी शुरू कर दी। कई लोगों का दावा है कि उन्होंने यहाँ परछाइयाँ देखी। कुछ ने रात के समय किसी के चलने की आवाज़ें सुनी, तो कुछ ने बिना कारण खिड़कियों और दरवाजों के जोर से बंद होने की घटनाएं बताई। हालांकि इन बातों का कोई पक्का प्रमाण नहीं है, लेकिन यह कहानी आज भी छात्रों के बीच जीवित है। स्कूल का विशाल मैदान और आसपास की घाटियों से जुड़ी एक डरावनी कहानी सुनाई जाती है। कई वर्षों से छात्रों के बीच यह अफवाह चल रही है कि रात के समय मैदान के पास सफ़ेद साड़ी पहने एक महिला दिखाई देती है। कुछ लोग इसे मात्र कल्पना मानते हैं, लेकिन हर नई पीढ़ी के साथ यह कहानी फिर से सुनाई जाने लगती है और यही वजह है कि किंवदंती आज भी खत्म नहीं हुई। ओक ग्रोव स्कूल के इतिहास में एचपी वॉट्स का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने स्कूल के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। स्कूल परिसर में उनकी एक मूर्ति भी स्थापित है, लेकिन इस मूर्ति को लेकर एक अजीब मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि मूर्ति को किसी तरह का नुकसान पहुंचता है तो स्कूल में कोई ना कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती ही है। यह केवल लोक कथा हो सकती है, लेकिन कई पूर्व छात्र आज भी इस कहानी को सच मानते हैं। जब मसूरी और भूतों की कहानी की बात होती है तो रस्किन बॉन्ड का नाम जरूर आता है। प्रसिद्ध लेखक रस्किन बॉन्ड ने अपनी कई भूतिया कहानियों में मसूरी और दून घाटियों के रहस्यों को जीवंत किया है। कहा जाता है कि उनकी प्रसिद्ध कहानी द फेस इन द डार्क की प्रेरणा ओक ग्रोव स्कूल और उसके आसपास के क्षेत्र से मिली थी। इस कहानी में एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र है जिसके चेहरे पर कोई चेहरा नहीं होता। स्थानीय लोगों ने और कुछ कर्मचारियों ने भी वर्षों से इस रहस्यमय लालटेन लिए व्यक्ति को देखने के दावे किए हैं। इन कहानियों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इनके सच होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जा रही हैं। शायद यही बोर्डिंग स्कूलों की संस्कृति का हिस्सा है। हो सकता है ये सिर्फ कल्पना हो, लेकिन हर कल्पना में थोड़ा सा सच जरूर छुपा होता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ओक ग्रोव स्कूल की कहानियाँ सिर्फ छात्रों की कल्पना है, या फिर मसूरी की धुन में आज भी कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें विज्ञान समझ नहीं पाया? अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।